वेलकम टू टेक ऑन। आज हम करने जा रहे हैं एडवांस 2020 का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। When water is filled carefully in a glass, one can fill it to a height h above the rim of the glass due to the surface tension of water. To calculate h just above water starts flowing. A model of the shape of the water above the rim as a disk of thickness h having semicircular edges as shown schematically in the figure. When the pressure of water at the bottom of this disk exceeds what can be withstood due to the surface tension, the water surface breaks near the rim and water starts flowing from there. If the density of water is given, obviously it is given surface tension and acceleration due to gravity, तीनों चीज दी हुई है, the value of h is, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है बेटा, देखो होता क्या है, when you try to fill anything, देखना क्या होता है, लास्ट में ऐसा बल्जिंग होती है। अगर आप एक टब भरेंगे तो लास्ट में क्या होगा, हल्की सी बल्जिंग होती है। उस बल्जिंग की हाइट पूछी गई है ना, क्योंकि वो बल्जिंग होती है सरफेस टेंशन के कारण। वो क्या होता है, जो फ्री सरफेस होता है एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, तो वो टूटना नहीं चाहते, इसीलिए बल्जिंग होती है। उसी की हाइट, मैक्सिमम हाइट अलाउड कितना है, तो क्या है, देखो मैक्सिमम हाइट अलाउड पूछा गया है, तो इसमें ध्यान से देखो तो ये एक ऐसा फ्री सरफेस क्रिएट हो रहा है ऐसा। तो ऐसे फ्री सरफेस को देखो, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला है और एक ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाले सर्कल की है ना। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाले सर्कल की है, ठीक, वो अंदर से जो सर्कल आता है। तो ध्यान से देखो तो हमें पता होता है कि कितना हाइट है, हाइट एच है, ये हाइट एच पूछा गया है। तो ध्यान से देखो तो मैं अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर निकालो उस हाइट एच के कारण, तो कितना होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर उस हाइट एच के अंदर रो जी एच होगा। अब ये रो जी एच क्या होगा, प्रेशर बिल्ड होगी, अब इससे क्या होगा, बाहर की तरफ धक्का लगेगा। अब उस धक्के को बचाने के लिए सरफेस टेंशन है, तो ये रो जी एच जो होना चाहिए, ये फोर्स प्रेशर ड्यू टू, हम लोग देखेंगे एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, सेफ्टी के लिए सॉरी। तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, दैट इज प्रेशर एक्सेस से, है ना, जो आपको समझ में आता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो तो क्या लिखेंगे, रो जी एच मस्ट बी लेस देन इक्वल टू कितना, सरफेस टेंशन का प्रेशर कितना होता है, देखो टी डिवाइडेड बाई बड़ा वाला रेडियस कैपिटल आर प्लस टी डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। अगर वेरिएबल रेडियस पे हो रहा है तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। आप देखो तो कैपिटल आर बहुत बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस टेंशन, तो ये क्या हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो। तो क्या दिखेगा आपको, रो जी एच मस्ट बी लेस देन इक्वल टू टी बाई आर। सो आप इसको एक चीज और देखो, इसमें क्या लिख सकता हूं, एच मस्ट बी लेस देन इक्वल टू टी बाई आर रो जी। और देखो तो एच मिनिमम कितना है ना, एच मैक्सिमम सॉरी कितना है, इट इज टी बाई रो आर जी। और आर की वैल्यू आपको दिख रहा है वो क्या है, एच बाई टू ही तो है, तो आर की वैल्यू है एच बाई टू। तो लिखूंगा रो एच बाई टू इंटू जी। तो ये एच उधर जाएगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू टू टी बाई रो जी, वही मैक्सिमम हाइट टू टी बाई रो जी। तो एच की वैल्यू रूट अंडर टू टी बाई रो जी। तो देखो तो कितना है, टू इंटू सरफेस टेंशन कितना है, सरफेस टेंशन 0.07, डेंसिटी कितनी है 10⁻³ इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ये हो जाएगा 14 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁴ तो कितना हो जाएगा, √14 इंटू 10⁻⁻6, जो कैलकुलेट करने से आता है 3.74 इंटू 10⁻³ मीटर। आपको रूट लेने अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए, तो h कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3.75 mm, है ना 3.74 या 3.75, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 74 mm लिखेंगे तो ज़्यादा क्लोज होगा, ठीक है, बट 3.75 भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ध्यान से देखो तो ये आंसर होगा, दिस इज द आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।